इंडिया का गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, आने वाले समय में जब सभी दलों ने मन बना लिया है कि साथ रहेंगे और एक गठबंधन तैयार हुआ है, गठबंधन के साथ साथ जो आम वोटर है तो ये महसूस करता है कि पिछले बीजेपी की सरकार में संविधान, लोकतंत्र इन लोगों ने मिलकर के खत्म कर दिया है, संस्थाएं खत्म कर दी हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर और अन्याय भी चरम सीमा पर। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं किसी तरह का सीट का कोई सवाल होगा। गठबंधन जीतेगा, जनता बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने जा रही है, क्योंकि जनता महसूस करती है कि बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है, महंगाई बढ़ा दी। अभी खेतों में धान खड़ा है, एक भी धान खरीदने के लिए अभी तक इंतजाम नहीं किया। सरकारी खरीद कहाँ होगी, एक भी अभी तक इंतजाम नहीं किया। बिजली महंगी और बिजली आ नहीं रही। जो सुविधाएं समाजवादियों ने शुरू की थी, एम्बुलेंस वो खराब कर दी। CSC अगर चले जाओ तो ना गरीब को दवाई मिल रही, ना इलाज मिल रहा है। जो कुछ काम हुए थे वो वैसे के वैसे ठप हैं। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें समाजवादियों की देन है। तो जो गठबंधन बना है, गठबंधन के जो जनता का PDA है वो बीजेपी का सफाया करेगा। जाति जनगणना हो और संविधान के तहत हक और सम्मान सभी को मिले। इंडिया गठबंधन में PM का चेहरा कौन हो सकता है? PM कोई बड़ा सवाल नहीं है, PM कोई भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी का PM नहीं होगा। ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई के लिए कहा है। देखिए, अगर कार्रवाई बीजेपी के लिए कार्रवाई हो जाए, उस स्वतंत्रता सेनानी, उस व्यक्ति जो भारत रत्न पाया हो, उसको आप पॉलिथिन में ढक दोगे, टीन लगा दोगे, पुलिस लगा दोगे, अधिकारी लगा दोगे, जिससे कि हम जय विकास जयंती के दिन जब पूरा देश याद कर रहा है कि हम माल्यार्पण न कर पाए। और सबसे दुख की बात यह है कि समाजवादियों ने समाजवादी संग्रहालय बनाया और उनके जीवन के बारे में बताया कि उनका जीवन कैसे उन्होंने संघर्ष किया और किस तरीके से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जेल में गए और जेल से भाग करके आए, थाली बजाओ आंदोलन किया। तो वो तमाम चीजें उस संग्रहालय में है और संग्रहालय को समाजवादियों ने बनाया, इन्होंने बर्बाद किया। टीन शेड लगा करके आखिरकार कौन सी नाकामी छिपा रहे थे। बीजेपी के लोगों ने हर अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया, हर अच्छी चीज खराब कर दी। आप रसूलाबाद में रहते हो, बताओ बिजली कितने घंटे आती है? जो बिजली समाजवादियों ने बनाई, जो समाजवादियों ने लगाए, उसका भी संरक्षण नहीं कर पा रहे। 2024 के लिए इंडिया गठबंधन सियासी अखाड़े में कौन सा दांव लगाएगा बीजेपी के सामने? ये PDA का दाव उन्हें उठने नहीं देगा, PDA का दाव उन्हें चित्त कर देगा। PDA का दाव ऐसा दाव है जो चरखा लगा करके समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाए। कन्नौज लोकसभा को लेकर भैया क्या तैयारी है? कन्नौज लोकसभा को लेकर कन्नौज लोकसभा में महसूस किया है जो विकास हुआ था समाजवादियों की सरकार में हुआ था। ये तो केवल बातें कर रहे हैं, आएंगे बात करके चले जाएंगे। इनका विकास बातों में है, इनका काम बातों में है और इनके पहनावे से ही पता लग जाता है कि बहुत बड़े छोड़ू लोग हैं। छोड़ू भैया, अरे कन्नौज जीतेंगे ऐतिहासिक वोटों से और आपसे भी हम अपील करते हैं आप भी मदद करना भैया। थैंक यू। देखिए, आने वाले समय में जब सभी दलों ने मन बना लिया है कि साथ रहेंगे और एक गठबंधन तैयार हुआ है, गठबंधन के साथ साथ जो आम वोटर है जो ये महसूस करता है कि पिछले बीजेपी की सरकार में संविधान, लोकतंत्र इन लोगों ने मिलकर के खत्म कर दिया है, संस्थाएं खत्म कर दी हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर और अन्याय भी चरम सीमा पर। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं किसी तरह का सीट का कोई सवाल होगा। गठबंधन जीतेगा, जनता बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने जा रही है।
महसूस करती है कि बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है, महंगाई बढ़ा दी। अभी खेतों में धान खड़ा है, एक भी धान खरीदने के लिए अभी तक इंतजाम नहीं किया। सरकारी खरीद कहाँ होगी, एक भी अभी तक इंतजाम नहीं किया। बिजली महंगी और बिजली आ नहीं रही। जो सुविधाएं समाजवादियों ने शुरू की थी, एम्बुलेंस वो खराब कर दी। CSC अगर चले जाओ तो ना गरीब को दवाई मिल रही, ना इलाज मिल रहा है। जो कुछ काम हुए थे वो वैसे के वैसे ठप है। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें समाजवादियों की भी देन है। तो जो गठबंधन बना है, गठबंधन के जो जनता का PDA है वो बीजेपी का सफाया करेगा, जाति जनगणना हो और संविधान के तहत हक और सम्मान सभी को मिले। इंडिया गठबंधन में PM का चेहरा कौन हो सकता है? PM कोई बड़ा सवाल नहीं है, PM कोई भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी का PM नहीं होगा। ब्रजेश पाठक ने आपसे कार्रवाई के लिए कहा है, क्या कहें? ठीक है, अगर कार्रवाई JP के लिए कार्रवाई हो जाए, उस स्वतंत्रता सेनानी, उस व्यक्ति जो भारत रत्न पाया हो, उसको आप पॉलिथिन में ढक दोगे, टील लगा दोगे, पुलिस लगा दोगे, अधिकारी लगा दोगे, जिससे कि हम जयप्रकाश जयंती के दिन जब पूरा देश याद कर रहा है कि हम माल्यार्पण न कर पाए। और सबसे दुख की बात यह है कि समाजवादियों ने समाजवादी संग्रहालय बनाया और उनके जीवन के बारे में बताया कि उनका जीवन कैसे उन्होंने संघर्ष किया और किस तरीके से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जेल में गए और जेल से भाग करके आए, थाली बजाओ आंदोलन किया। तो वो तमाम चीजें उस संग्रहालय में हैं और संग्रहालय को समाजवादियों ने बनाया, इन्होंने बर्बाद किया। टीन शेड लगा करके आखिरकार कौन सी नाकामी छिपा रहे थे? बीजेपी के लोगों ने हर अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया, हर अच्छी चीज खराब कर दी। आप रसूलाबाद में रहते हो, बताओ बिजली कितने घंटे आती है? जो बिजली समाजवादियों ने बनाई, जो स्टेशन समाजवादियों ने लगाए, उनका भी संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। ये PDA का दाव उन्हें उठने नहीं देगा, PDA का दाव उन्हें चित्त कर देगा। PDA का दाव ऐसा दाव है जो चरखा लगा करके समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाएं। लोकसभा को लेकर भैया क्या तैयारी है? कन्नौज लोकसभा को देखिए, कन्नौज लोकसभा ने महसूस किया है जो विकास हुआ था समाजवादियों की सरकार में हुआ था। ये तो केवल बातें कर रहे हैं, आएंगे कुछ न कुछ बात करके चले जाएंगे। ये इनका विकास बातों में है, इनका काम बातों में है और इनके पहनावे से ही पता लग जाता है कि बहुत बड़े छोड़ू लोग हैं। छोड़ू भैया 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे? अरे कन्नौज जीतेंगे ऐतिहासिक वोटों से और आपसे भी हम अपील करते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।